नमस्कार बच्चों। मैं कुलदीप युवा रायपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी बच्चों को बधाई देता हूं जो आज सीजीपीएससी का प्री एग्जाम देकर आए हैं। इस सेशन अभी ये जो सेशन है इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीजीपीएससी के जो पेपर 1 है उसके सामान्य अध्ययन की जो आंसर की है। इस आंसर की के एक्सप्लेनेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतीक सर। तो मैं प्रतीक सर को आमंत्रित करता हूं कि प्रतीक सर आएँ और जो आज के जो क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की हैं उनके करेक्ट आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर आपके साथ शेयर करें। हाँ, मैं इसी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीजीपीएससी प्री का जो फाउंडेशन जो कोर्स है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, कल शाम 5 बजे से हमारे सिविल लाइंस वाला जो सेंटर है युवा रायपुर का वहीं पर। तो अब ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा प्रतीक सर को मैं माइक थमाता हूँ और हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। लीजिए प्रतीक सर। थैंक यू सो मच सर गुरदीप सर, आपका आपने मौका दिया। और अभी हम लोग बच्चों गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो सबसे पहले अभी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं नहीं, हम लोग ऑनलाइन सेशन में हैं, तो एक एक करके हम ये समझेंगे कि कैसा रहा हमारा परीक्षा, जिसकी चाह में हम लोग सालों साल तैयारी करते हैं, राइट। तो उसकी हम एक एक करके डिस्कशन सभी आपके सामने करते हैं। थोड़ा सा माइक को अंदर रख लें, आवाज़ तो ठीक है ना? ओके, सो अगेन गुड इवनिंग टू ऑल। तो जो भी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम सब युवा के मन से बोल रहे हैं। मेरा नाम प्रतीक है। अभी इसके पहले आप जो जिन्हें देख रहे थे उनका नाम कुलदीप सर है। कुलदीप सर हमारी टीम को लीड कर रहे हैं, एक प्रकार से ये पूरे बैच के वो कोऑर्डिनेटर हैं और हम उनकी एक टीम के एक मेंबर हैं। तो उस तरीके से अभी हम जो पेपर 1 को डिस्कस करेंगे, इसके बाद ठीक इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें पेपर 2 के बारे में कुलदीप सर आपसे बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने लोगों से समझा ही होगा कि अच्छा ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये मेजरली जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो अभी हमारा हाल ही में क्रैश कोर्स था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन बाहर के भी हैं, उसकी हम एक एक करके डिस्कशंस करेंगे। तो अभी आप जो है हमारे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान सीमा कितनी है? आपको पता होगा कि पहले यह सीमा कितनी थी? 10 लाख हुआ करती थी। अब ये सीमा कितनी हो गई है? ये 20 लाख हो गई है। तो पहला जो आंसर है वो 20 लाख होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में देखें, सॉरी, ये मैं बोल रहा हूँ 20 लाख लेकिन ठीक 10 लाख पे हो गया, सॉरी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है जाति। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट खाली स्थान पर आपस में मिलते हैं। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स। तो उसका आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए हम क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले बच्चे भाग जाएंगे। आप प्लीज़ बने रहिए ना। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इज फाउंड एट, कहाँ पाया जाता है बताइए? आपको पता ही होगा, भूगोल वाले सभी बच्चे हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय कैसा होता है आपको पता ही होगा ना। ये आपका पृथ्वी 0 अंश, उसके ऊपर कर्क रेखा, उसके नीचे मकर रेखा, ये पूरा ट्रॉपिकल जोन होता है। तो जहां ट्रॉपिकल जोन का मतलब ये हुआ कि जहां पर अच्छी गर्मी, अच्छी बरसात होगी, वहां पर अच्छी विविधता पाई जाएगी। यही क्वेश्चन था, हाँ, फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चीता का वैज्ञानिक नाम है बच्चों पैंथेरा पार्डस, राइट। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन में आते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सबसे अधिक रहा? तो चलिए भैया, थैंक यू टू मुकेश अंबानी एंड रिलायंस। रिलायंस ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, तो उसने हमारे एक्सपोर्ट को नेट में कन्वर्ट किया था। तो और ये आपको पता ही होगा, रिलायंस का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ पर है? आप लोग कॉमेंट में लिखिएगा। रिफाइनरी जामनगर, बता ही दिया आपने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? आपने पढ़ा ही होगा, इंडो यूनानी ग्रीक, ओके। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32। आप लोग थोड़ा और गूगल करिएगा कि अनुच्छेद 32 को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था। बड़ा ही फेमस वाक्य उनका। अनदर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह परियोजना में ना, आपको ये आंसर अगर किसी के दिया होगा, थोड़ा उनके लिए कंफ्यूजन रहा होगा, क्योंकि देखिए ये सारी एक तो बड़े बड़े आंसर्स हैं, आपको लगेगा कि यूपीएससी वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ट्रिक क्या है वो समझिए। आपको मैं समझाता हूँ बच्चे कैसे फंसते हैं। लिखा हुआ है, इट इज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दो बातें समझिए, फूड का कनेक्शन किससे होता है? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आ सकता है, कॉमन सेंस। उसके बाद में वेलफेयर, लेकिन आपको एक समझना होगा एग्रीकल्चर के साथ में वेलफेयर क्यों कनेक्ट हुआ। अगर ये विमेन वेलफेयर कमेटी होती है, विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट होता, तो हमको समझ में आता। तो एग्रीकल्चर तहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या एग्रीकल्चर के साथ में फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है? क्या नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यह जो सवाल है वो एफसीआई से कनेक्टेड है। और एफसीआई किसके अंदर आती है बताइए? एफसीआई किसके अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ
कंज्यूमर अफेयर्स में। तो इस तरीके से ए वाला होगा ही नहीं, तो जब ए होगा ही नहीं तो जहां पर ऑप्शन में ए है उसको आप काट दीजिए, यहां काट दीजिए, काट दीजिए, बचेगा क्या, बी। तो आंसर होगा बी। आगे देखते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल है, लेकिन ये आंसर होगा। अब हमने साइंस की मैडम से पूछ के तो हमने टिक कर दिया, वो आकर अब बताएंगे कि क्यों है, कैसा है। देवनी मोरी स्तूप कहाँ पर है, बताइए। देवनी मोरी स्तूप कहाँ पर है, तो ये है आपका गुजरात में, गुजरात में। पीएम आशा योजना का संबंध किससे है, पीएम आशा का योजना का जो संबंध है वो है कृषक से, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है, कौन सी जनजाति नहीं है बच्चों, तो वो है कादर, ठीक है, ये जनजाति नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है, तो क्या होगा वो, ए, ठीक है, H2O और Fe। 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे। देखिए इसमें दो बातें ना आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगी। पहला ये, कुंवर सिंह भागे नहीं थे, कुंवर सिंह जो है जब वो गंगा पार कर रहे थे ना, कुंवर सिंह किससे कनेक्टेड है, बिहार से। तो कुंवर सिंह जब भाग रहे थे गंगा के ना, तो उनको गोली लगी, तो उन्होंने क्या किया, अपना हाथी काट के गंगा में प्रवाहित कर दिया। एक तो वो थे, लेकिन वो भागने के केस में ये नहीं होंगे, ये गंगा पार कर रहे थे। नाना साहब सेंस नहीं बन रहा, तो क्या होगा, बेगम जीनत महल का चर्चा थोड़ी नहीं होती उस केस में, लेकिन वो है महत्वपूर्ण जब आप अवध को पढ़ेंगे। तो अब बचे क्या, बताइए, नाना साहब, बताइए नाना साहब होंगे, हाँ नाना साहब होंगे, ऑप्शन आएगा डी, नाना साहब होंगे। लेकिन ये जो जीनत महल है यहां हो जाएगा हजरत महल, तो जो आंसर होगा वो नाना साहब तो होंगे, लेकिन ये नाना साहब का मैंने क्यों बोला सेंस में नहीं है, क्योंकि इनके साथ तो नहीं कनेक्शन बन रहा, लेकिन यहां बन रहा है, क्योंकि पूरी बात हो रही है अवध के रीजन में। अवध मतलब सेंट्रल प्रोविंस, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आंसर होगा डी। ओके, अब देखिए, आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थी, हड़प्पा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, गूगल करिएगा तो ये मिलेगा, गूगल करिएगा तो ये मिलेगा, आंसर होगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए भैया हमारे हिसाब से तो आंसर डी होगा, अब देखते हैं इस कमीशन क्या बोलता है। कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ये सारी चीजें सही है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो 11th वाला पार्ट है ये 11वां संस्करण नहीं था, ये 10वां था, ये 10th था। तो जब 10th था तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आप ए को काट दीजिए, जहां पर भी ये हो, जहां ये हो काट दीजिए, बचेगा क्या, बी एन सी। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर क्या होगा, बी एन सी। चलिए आगे देखते हैं। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो ये अनुच्छेद में उल्लिखित है 75 में होगा। आप लोग टिक करिए 75। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप क्या हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था, तो ध्यान देखिएगा ये जो निकोलो डी कॉन्टी थे ना, ये देवराय प्रथम में आए थे, ठीक है, इसको मैं डी लिख देता हूं। तो ये होंगे अब्दुल रज्जाक, ये आए थे सेकंड में, तो आंसर होगा अब्दुल रज्जाक। आगे देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं। कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग की गति देने के लिए उपयोग की जाती है, ये कुलदीप सर का ये आंसर है, बोलते हैं कैसे मेमोरी, कैसे में सबसे अच्छा इसको कैश मेमोरी कर देते तो कितना सुंदर रहता ना। खैर, निम्नलिखित के हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान होगा, कामेत भी है, नामचा बरवा भी है, नंगा पर्वत भी है, लेकिन धौलागिरी नहीं है क्योंकि ये नेपाल में है, ठीक है बच्चों, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, बच्चों वाला सवाल पूछ दिया गया, कोई बात नहीं। चलैया समिति की सिफारिश पर कहाँ हुई थी, कर नीति से कनेक्टेड है चलैया समिति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं। कई बार इसको आप, अच्छा राज्यपाल को जब हम पढ़ाएंगे ना तो उसमें दिखाएंगे
कि एक पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो समझते हैं आप? पॉकेट वीटो मतलब होता है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो ये नहीं पूछेंगे कि राज्यपाल सर या महोदया आप वो वीटो को आप क्यों कर दी, क्योंकि वो अगर वो अपने पॉकेट में डाल लेंगे तो फिर इसका मतलब समझा जाएगा कि वो अनिश्चित काल तक वो विधेयक क्या है, लंबित हो चुका है। और तो ये समझा जाएगा। फिर वो राष्ट्रपति के लिए वो पॉकेट वीटो से थोड़ा सा अलग है। ये राष्ट्रपति के लिए जब वो किसी विधेयक को संस्तुति भेज देते हैं कि आप राष्ट्रपति इस पर विचार करेंगे, तो होता है आर्टिकल 200। निम्नलिखित में से कौन समकालीन कालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तुषार मेहता साहब। तो आंसर क्या होगा बेटा? सी। आगे देखते हैं। संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार 7 प्राथमिकताओं को अपनेगा। उन 7 प्राथमिकताओं को क्या कहा जाएगा? सप्तर्षि। ठीक है, आप लोग देखते। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां अकेडमी पुरस्कार जीता था? ओपनहाइमर। ठीक है बच्चों, ओपनहाइमर। ओके। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? 91 2003 है शायद। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, मगर ये होगा यही चीज 91। आगे, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय क्या है बेटा? बोथ। निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? देखिए मैं भी यहाँ कंफ्यूजन में था। सूरी है क्या? जिनचंद सूरी नहीं, लेकिन ये होंगे हीर विजय सूरी होंगे। तो सॉरी, मैं इसको क्या टिक कर रहा हूं मैं, ये नहीं, ये होंगे आंसर ये। चलिए, किसने कहा है कि चेतना शरीर की आत्मा है? किसने कहा है? चारवाक ने कहा है। भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? 6। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है? पीसी प्रशांत चंद्र, इनका फुल नाम है प्रशांत चंद्र महानुबोलिस। ठीक है। भारत में जनजाति मामलों में के मंत्रालय की स्थापना वर्ष क्या है बेटा? बताओ। 1999। ध्यान रखेंगे आप लोग। अवशिष्ट विषय क्या है? 2 तरीके की। अच्छा, शेड्यूल जब 7 पढ़ेंगे ना आप, शेड्यूल 7 में 3 तरीके के विषय दिखेंगे आपको। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो जो इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं है उनको कहा जाएगा अवशिष्ट सूची। तो कई बार देखिए बच्चे कैसे दिमाग लगाएंगे। मेरे जैसे बच्चे होंगे तो क्या सोचेंगे कि अवशिष्ट सूची है तो किसी सूची में एग्जिस्ट नहीं करती तो गवर्नमेंट उसी पे बनाएगी। तो हम लोग को ज्यादा दिमाग लगाने लोग इसमें लगा देंगे, जबकि इतना दिमाग नहीं लगाना है। सीधा सीधा मतलब है अवशिष्ट सूची का मतलब क्या हुआ? जो किसी भी सूची में नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? सीधा बात है भैया, आंसर होना चाहिए जो विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। बस इतना सोचना क्या है इसमें। सवाल इस बार का बहुत आसान आया है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। सूची 1 और 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। बताइए कैसे होगा? गद्दी कहां से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश में। जारवा कहां होंगे? जारवा कहां होंगे बताइए? एक सेकेंड, 38। एक ही करके समझते हैं। जारवा होंगे 38। एक सेकेंड ना, नहीं नहीं नहीं, देखिए ट्रिक क्या है। मैं इसलिए सोचता टाइम ले रहा हूं क्योंकि समझाना आपको ना। देखिए भील जो है ना वो राजस्थान तो है, ठीक है। गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश, ये कंफर्म है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या है मामला। 2 और उसके बाद में 3 का 1 हो जाएगा। 2 1 2 1 2 1। अब बचे हैं 3 या तो 4 या तो 3, 3 या 4, 4। एक और बात, ये होगा अंडमान। बचा क्या? बचा क्या भैया? एक सेकेंड ना, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, 1 सेकेंड रुकिए। देखिए पहले जो कंफर्म है उसको टिक करते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जारवा झारखंड, और आपका मुंडा जो है हो जाएगा। तो बताइए क्या हुआ, 4, 3, 1 और 2 है क्या, 4, 3, 1, 2, हाँ ठीक है, ये होगा। ठीक है बच्चों, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 होगा। 38, लेट मी कंफर्म, 38, हाँ, जारवा झारखंड, ओके कंफर्म। 38 का जारवा झारखंड, मुंडा अंडमान निकोबार, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी धौतरी कहा जाता है? देखिए ये होंगे समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो है, चंद्रगुप्त हाँ प्रथम जो है, वो जिनकी वो राजकुमारी से जिनकी शादी करते हैं, फिर उनकी ये संतानें हैं, तो इस तरीके से वो कुछ दौहित्र हैं, नाती कहलाते हैं। तो ये इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। 39, ठीक है, 39। उसके बाद में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में कौन है? तो ये ऑल ऑफ द एबव है बेटा, 40 का ऑल ऑफ द एबव है। देखिए इसको समझिए, इसको थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, डिस्कस करने टाइम लगेगा। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द एक्स ऑफिसो पैरिसन चेयरपर्सन, वो भी होंगी चेयरपर्सन होंगे, 2 अदर सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द एक्स ऑफिसो मेंबर्स। तो जो 2 अगले होने वाले हैं उनकी भी वहां पर, मतलब जो सीनियर मेंबर्स होंगे, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज द एक्स ऑफिसो मिनिस्टर, ये भी होंगे। और वो क्या होगा, 2 eminent person to the nominated by the committee consisting of the prime minister, the chief justice of India and the leader of opposition in the house of the people, or where there is no such leader of opposition, the leader of single largest opposition party in the house of the people members। ये भी सही है, सही है, ये भी सही है, ऑल ऑफ द एबो। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सबको पता है, नाइट्रोजन। लोएस का सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्या था बेटा? उड़ीसा, ठीक है। भारत के संघीय बजट में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, क्या होना चाहिए? 4.9, ठीक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का क्या कारण है? तो इसका आंसर 2 तरीके से आपको मिलेगा, जब आप इंटरनेट पे खोजेंगे, तलाशेंगे ना, 2 तरीके से मिलेगा। देखिए, बौद्ध दर्शन ये समझता है कि आप जो मेंटलिज्म है ना, जो मतलब संस्कार क्या है, जैसे मुझे पता है तो मैं अपनी पीढ़ी को बताऊंगा कि आपको ये करना है, तो उसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन जो अविद्या है मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ उससे कनेक्टेड है। तो ऐसे मेरा डाउट है कि कहीं कमीशन इसको आंसर सही ना कर दे, लेकिन फिलहाल जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं। वो अगर मानसिक स्थिति मतलब मेंटल की बात कर रहे हैं, वो मन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मन का कोई कनेक्शन मुझे अविद्या से तो नहीं दिखता सीधा, लेकिन है कनेक्शन। तो मेरे लिए आंसर होगा यहाँ पर, अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मैं ये टिक करता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये डाउट करके चल रहा हूं कि इनमें से ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन यही हो सकता है या तो यही हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इसी को मार्क करिए, बाकी जो कमीशन की आंसर की आएगी तो उसमें देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कार्रवाई से क्या हो गया बताइए? बंगाली पत्रिका रात में परिवर्तित हो गया था 45 में, 45 में अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। आगे देखते हैं, मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित होने के, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है, पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं भैया, प्रबंधित, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। कहां पर है ये? सुप्रीम कोर्ट की कैंपस में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंग अनुपात रखने वाले केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दमन और दीव। प्राचीन भारत में लिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? भाग, उसको पाट कहते थे, ठीक है। उसके बाद में कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित हैं? कनिका सिवाच हॉकी से हैं। कहां से ये है हरियाणा से। और अभी इन्होंने कहां से प्ले किया था? एक हॉकी प्ले में प्ले किया था, उसका मैं बोलूं उड़ीसा से शायद कहीं से कुछ खेला था, देखिएगा एक बार। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण क्या हैं?
ये होगा बेटा आपका तत्व के लक्षण होंगे क्षयता। तत्व क्या होता है? क्षय होता है, डीके होता है टाइम टू टाइम, इसका ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है? बताइए। पशु से संबंधित है 51 सोहराई। ठीक है बेटा, ये है सोहराई, पशु से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिनकी पत्नी राजकुमार देवी के साथ 6 मास के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में थी। कौन होंगे भैया? वो होंगे खूबचंद बघेल जी। ठीक है, ओके। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मौर या मौर किस वृक्ष की पत्तियों से बनाया जाता है? अब जिनकी शादी होगी उनको पता होगा, नहीं पता है तो पहन लीजिएगा। राधे राधे। बांस की पत्तियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जे संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। ओके, ये सही है ना? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कौन सा क्वेश्चन है? लेट मी चेक अगेन। 54। चलिए आगे। कौन सी नदी महानदी के दाहिने तटवर्ती है? इसको आपको समझना होगा। महानदी की 2 तटें हैं, बाएं तट लेफ्ट में और राइट में। तो क्या बोल रहे हैं? दाहिने तटवर्ती की सहायक नदी है। लेफ्ट में कौन कौन सी होंगी? पहले राइट की में, इसमें आएगा तेल, जोंक और तेल, जोंक और ओंग, ONG। लेकिन लेफ्ट में क्या आएगी? शिवनाथ, हसदेव और शिवनाथ, हसदेव, एक और है मांड और इब। चलिए आगे। तो आंसर क्या होगा? अरे आंसर तो बताया नहीं मैंने। तेल। ये होगा सेज, राजस्थान, ये राजनांदगांव। ठीक है। भोजली त्योहार छोटी छोटी टोकरियों के अनाज में किस विशेष दिनांक को बोया जाता है? ये रक्षाबंधन के ठीक श्रावण भाद्रव की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को। उसके आगे, रक्षाबंधन के आगे। छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले टू ट्रस्ट योर सेल्फ। जांगर के चलत ले काम। कलचुरी काल में कितने हैं? तो एक चीज ये था, शामिल था, पहाड़गढ़, बड़ा फेमस बात है। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के संदर्भ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये कैसे सूचियां सुमेलित हो रही हैं? सेक्शन 88, ये जो भी है देखिए, सेक्शन 88 आपका जिससे कनेक्टेड है वो है, आपको मैं बता दूं, जस्ट अ सेकेंड, बुलाया मैं तुमको। चलो ठीक है, कहाँ चले गए हम? तो इसका आंसर होगा बेटा ये, आंसर नंबर इसका आंसर होगा 60। इसका आंसर डी, इसका आंसर डी होगा। डी कैसे होगा उसको समझते हैं। 88 जो सेक्शन है वो कह रहा है पंचायत के कार्यकलापों की जांच, 88। उसके बाद में 84 क्या बोलता है? इंस्पेक्शन ऑफ वर्क ऑफ पंचायत। 89 क्या कहता है? 4 में लाइबिलिटी ऑफ पंच एटसेट्रा फॉर लॉस एंड मिस अप्रोप्रिएशन। और 83 कह रहा है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू रिलीफ इन टैक्सेस। ये पंचायत एक्ट है, आप बहुत आसानी से उपलब्ध है इंटरनेट पे, आप उसको प्लीज पढ़िएगा। आगे, शीशल शिल्प के प्रमुख के रूप में सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पौधों को, प्लांट्स का वो सुखा के उनको प्रयोग किया जाता है। सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन की हड़ताल की थी, तो किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था बताइए? वामन राव लाखे तो नहीं है। उसके बाद दीनदयाल सिंह होंगे? नहीं, दीनदयाल सिंह नहीं लगते। और बताइए, खूबचंद बघेल भी नहीं है। तो क्या होगा आंसर? लेकिन आप लोग तो बोलेंगे कि सर आंसर बताइए, तो आंसर क्या होना चाहिए? जब ये नहीं है तो आंसर क्या होगा? एक बहुत प्यारा नाम जिसको आप लोग जानते हैं, कौन है वो? ठाकुर प्यारेलाल। ये टाइम क्या हुआ? 6:15 हो गए ना भाई, घर जाना है। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ लगा हुआ है? 63 कहाँ लगा हुआ है बताइए? 63 कोरबा यूनिट। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं। जनगणना में
कुल जनसंख्या कितनी है? क्रियाशील जनसंख्या 71,33,866 ये है। उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय में ग्रामोत्सव मास कला केंद्र संचालित है। देखिए, दो बातें समझिए। पहला तो जगदलपुर इसका आंसर होना चाहिए, जगदलपुर इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर इसका रायपुर भी हो सकता है। मैं दोनों बातें बोल रहा हूं, आप लोग खुद गूगल करिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखते हैं इसमें क्या आंसर है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरे से पूछेंगे आप लोग रायपुर, लेकिन देखते हैं कमीशन वाले बाबू क्या बोलते हैं। ओके, छत्तीसगढ़ मुहावरा आंखी करुआना, इसका क्या था युवांशु? प्यार हो जाना, धोखा दे देना? नहीं नहीं, ये गलत बातें हैं। ऐसी बातें कमीशन नहीं लिख सकता, ये धोखा वोखा वो नहीं लिख सकता। वो तो लिखता है कि 12 घंटा पढ़ना, इसका मतलब नींद आना। अब जब बच्चा 14 घंटा पढ़ेगा युवांशु तो क्या आएगा? नींद ही ना आएगा। तो कमीशन बहुत बढ़िया सोच रहा है हमारे बारे में। तो आप लोगों के लिए आंसर क्या होगा बच्चों? नींद आना। नींद आती है तो क्या करते हैं आप लोग? चाय मत पिया करिए, नींद आती है तो सीधे सो जाया करिए। कोरबा 1982-83 की वर्ष में किसके सहयोग से नेशनल थर्मल प्लांट ये बना? और सबसे पहला प्लांट क्या बना था? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उसका मैं नाम लिखा हूं, अभी बताता हूं। पहला प्लांट बना था सिंगरौली, उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली। आगे, वन पारिस्थितिकी को हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ने में भारत छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? इसका जो स्थान है वह है फर्स्ट, 68 का फर्स्ट। उसके बाद देखिए, धान का झुलसा रोग क्या कहलाता है? फंगल। ठीक है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अध्यादेश में ये सारी चीजें बेटा, ये ना, ये सभी का युवांशु, ये सभी इसमें अमेंडमेंट हुए थे ना? हाँ, सभी अमेंडमेंट हुए थे। उसके बाद भाखा के अंजोर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर कृति किन्होंने लिखा है? तो इन्होंने लिखा है सविता पाठक जी ने, बहुत बढ़िया लेखिका हैं। भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? यस, युवांशु का आंसर है, युवांशु। इसको ध्यान रखिएगा, इसको काटना मत तुम। अरे मैं मिटा देता हूँ ना, बच्चे डर जाएंगे। युवांशु बाबा ने आंसर किया है। चलिए, कोरबा। कंठी देवल मंदिर कहां पर स्थित है? कंठी देवल मंदिर कहां पर? 73। कंठी देवल मंदिर स्थित है रतनपुर। वेरी गुड, रतनपुर। युवांशु कब चलना रतनपुर? छत्तीसगढ़ के प्राथमिक क्षेत्र में उद्योग हैं बाबू, बताइए। अच्छा, बात आपको क्या लगता है कि प्राथमिक उद्योग क्या हो सकता है? माइनिंग हो सकता है, लेकिन रेलवे हो सकता है क्या? व्यापार हो सकता है क्या? भंडार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पशुपालन हो सकता है, वानिकी हो सकता है, लेकिन निर्माण हो सकता है क्या? कंस्ट्रक्शन नहीं। तो पहला आंसर होगा। शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? अरे भैया, कहाँ बाबू, जल्दी आओ यार। हाँ, कमार जनजाति से। महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? जांजगीर चांपा। मत जाइएगा यहाँ, नहीं तो झुलस जाएंगे आप लोग। पर्यटन स्थल सामत सरना कहाँ पर स्थित है? वेरी गुड, वेरी गुड भैया। ये कहाँ है यार? हाँ, डिपाडी पक्का? हाँ, डिपाडी, डिपाडी। एक मिनट, मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना। हाँ यार, सही बोले हो तुम, डिपाडी ही है। ग्रेट, ग्रेट युवांशु, ग्रेट। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के संदर्भ सूची को एक दूसरे से मिलाइए। हाँ, तो मिलाते हैं, मिलाते हैं तो फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेक्रेटरी, सही है, सही है। हमारे स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया किया है, छापा तो है बच्चे ने। सेक्शन 2, सेक्शन 61D, पनिशमेंट ऑफ लीगल कोलोनाइजेशन, ये भी सही है। सेक्शन 76, फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेक्रेटरी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत फंड। अच्छा, 64, 61, 76, 72। एक बार इसको ऑप्शन देखते हैं। अरे यार, ये तो आंसर पहले से लगाया हुआ है। सही आंसर इसका है सी। डोंगरगढ़ स्थित मां बलेश्वरी देवी का मंदिर किस विकास योजना के अंतर्गत हो रहा है भैया? प्रसाद योजना। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। महात्मा गांधी नवंबर में कितने के साथ आए थे बताइए? घनश्याम सिंह गुप्ता, उनके यहाँ वो अतिथि बने। जनौला पहली बीच, जनौला पहली विद तरिया माँ कंचन थारी, ये क्या होगा इसका? तरिया माँ कंचन थारी 81।
हम्म, बीच तरिया माँ कंचन थारी। अरे 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 अरे, बीच तरिया माँ कंचन थारी, ये होना चाहिए ना। हाँ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उत्तम किस्में कौन सी है? 82 रतन। ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है? जनजाति बोली नहीं है तो इसका आंसर है, सॉरी, इसका आंसर है डी। भारतीय संविधान की कौन सा है? तो यहाँ पर आएगा बेटा, देखो ये जो है ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, फिर यहाँ पर इससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो सही, ये तो दोनों गलत हो गया, फिर ये बचेगा ये, तो सी आंसर होगा। उसके बाद में हिंदी का साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ी मित्र का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो प्रकाशन हुआ है माधवराव सप्रे। ठीक है। उसके बाद में वन फसलों की खेती का कला विज्ञान को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। छत्तीसगढ़ी जनजाति द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से लिया जाता है? हाँ? खुरई। ओके। छत्तीसगढ़ में खलटाही बोली की प्रमुख क्या है? खलटाही बोली पश्चिमी सीमांत इलाके में बोली जाती है। अब सर कैमरे में फिर देखेंगे तो कैमरे में देखते देखते इधर फिर छूट जा रहा है ना। चलिए इकट्ठा अभी आपको थोड़े 5 मिनट के लिए इकट्ठा ही सब अभी बोलेंगे तो दिख जाएगा मामला। छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र हैं? उपरोक्त ऑल। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में किस पुरास्थल में वेदी श्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? कहाँ हुई है? 90। डमरू, रीवा। अरे रीवा कहाँ है? रीवा तो मध्य प्रदेश में है ना। तरीघाट, नहीं, एक बात ये नहीं होगा, डमरू नहीं होगा, रीवा नहीं होगा, तरीघाट होगा या मल्हार होगा? मल्हार। ये बच्चे ने लगाया सही है। किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? बताइए, गोदना किसको सबसे अच्छा लगता है? ये नहीं भैया, ये बैगा। उसके बाद में लिखित में से कौन सी मिट्टी का पीएच मान सबसे कम है? पीएच मान सबसे कम किसका है? पीएच मान है बात, अच्छा, भाठा मिट्टी। अरे सर, ये भाठा मिट्टी से ही भाठा पारा का नाम पड़ता है ना? क्योंकि हमारे जहाँ से हम राशन लेते हैं ना, उनके चाचा हैं, वो बोल रहे थे कि इसको भाठा पर इसलिए कहते क्योंकि यहाँ पहले पूरा भाठा था, यहाँ कुछ होता नहीं था, ऐसा बोलते हैं वो। क्या उसका लॉजिक है मुझे भी नहीं पता। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2000, हाँ ये बहुत बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन है। 12 जनवरी है शायद, अगर मुझे याद है तो 12 जनवरी 2015 इसमें ये जो लॉ था वो केम इनटू फोर्स आया, फोर्स इनटू के क्या बोलते हैं उसको, मतलब लागू हुआ। छत्तीसगढ़ किस विश्वविद्यालय को, यहाँ दो ट्रिकी है, देखिए मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर हैं, गुरु घासीदास भी है और खैरागढ़ संगीत एवं कला विश्वविद्यालय भी है, लेकिन फिर भी अगर बहुत मोर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो वो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट में क्या इसको बोला गया है? तो वो है ज्ञान। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित क्या है? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन आंसर क्या होगा? सी। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, आंसर होगा सी, सही है। आंसर सी, सी क्यों होगा? देखिए ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए दो बातें समझिए आप, सॉरी, ये फार्मर्स कृषि, ये दो निकल गए, हाँ ठीक है। तो देखिए आपका आपके क्या आ गए, फोर्थ का बी होना चाहिए। फोर्थ का बी कितने हैं? सिर्फ एक जगह पर है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बेसिकली निजी विश्वविद्यालय के लिए कमीशन है, और फिर जो बचेगा आप लगा सकते हैं, हाँ समाधान पुलिस का है, ये समाधान पुलिस का है। तो कितना हो गया, बचा क्या आपका? ये बचा फिर, हाँ स्कूली शिक्षा। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। ग्रेट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास, हमारे एक दोस्त का नाम है बाबा पुरुषोत्तम। बाबा पुरुषोत्तम तो वैसे शिवानंद नगर से आते हैं, लेकिन इनके केस में जो मेरा आंसर है, चूंकि ये आंसर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा यहाँ से निकले, रतनपुर, यहाँ से रतनपुर से निकले, लेकिन फिर भी मोर एक्यूरेट आंसर खैरागढ़ होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं क्या होता है, ये थोड़ा डाउट है इसमें।
निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? बेरिल खनिज 98 बेरिल खनिज जो है, दो बातें हैं। अरे रायपुर में तो नहीं भैया, जसपुर भी नहीं है ना, कोरबा या तो इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो ये होगा, ये होना चाहिए। ये ज़्यादा एक्यूरेट है इसके मुकाबले, ये वाले आंसर में। आगे देखते हैं, सॉरी। उसके बाद में 99 में अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है। देखिए ये पूरे मैं ईमानदारी से बताऊं तो ये बहुत डाउटफुल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। डाउट होने के बाद भी आपको मैं एक हिंट देता हूँ। हिंट ये है कि आप इसको समझें फिलहाल के लिए, तो बाकी जब तक कमीशन के आंसर की नहीं आएगी अपन नहीं कह सकते कि ये बहुत सही है। सिरोपांव क्या है, बस आप लगा दीजिए पूरा सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर था। तो जहाँ तक मुझे लगता है हमारी जो कोशिश है वो 99 है। वैसे भी जब डेटॉल का प्रचार आता है तो बोलता है कि 99.99%, तो मैंने इस 99% को भी हटा दिया है। मैं बोल रहा हूँ 99% के आसपास या 98% के आसपास हमारी आंसर की राइट है। आप इसको चेक कर सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो कोशिश की और ये सारा कुछ जो कंसर्न है वो हमारे क्रैश कोर्स से कनेक्टेड रहा है। तो जो बच्चे भी युवा रायपुर से कनेक्टेड हैं या जिन बच्चों ने भी क्रैश कोर्स में एनरोल किया था उनको फ़ायदा मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी भी, हमारा जो अगला बैच है वो ठीक इसके अगले दिन, मतलब मंडे को हमारा 10 तारीख है, 10 फेब है। आज हम संडे हैं, संडे की शाम 6 बजे, 6 साढ़े 6 के आसपास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कल शाम को हमारा जो नया बैच है वो भगवान का नाम लेके चालू हो रहा है, ठीक है। तो नए बैच में एक बातें आपको हम बता दें कि नए बैच में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और वो पूरा बैच जो है वो फाउंडेशन के नाम से है। तो फाउंडेशन बैच में हम क्या क्या देने रहे हैं, तो हम दे रहे हैं CGPSC का कंप्लीट पाठ्यक्रम, जिसमें आपका प्री भी है। तो मगर पहली जो डिस्कशंस होगी वो पूरे मेंस की होगी। फिर जैसे ही आपका परीक्षा के नज़दीक में एक हमारा क्रैश कोर्स हर साल आता है, तो वो क्रैश कोर्स जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए एनरोलमेंट होगा, लेकिन आपके लिए उसी में कनेक्टेड है। मतलब आप ये समझें कि प्री प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे फाउंडेशन में मिलती है। और फाउंडेशन में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पूरा पढ़ने का मौका और हर चीज़, आपकी टेस्ट सीरीज भी उसमें फ्री है, तमाम और भी चीज़ें हैं, उसकी एक एक करके डिटेल आपको कुलदीप सर बताएंगे। तो इस तरीके से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस बैच में एनरोल हुए और नाम अगर दिया होगा या नंबर दिया होगा आपको वैसे बता देंगे सर इस बारे में, तो आप बैच से कनेक्टेड हों और जल्दी से जल्दी एनरोल करें ताकि हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। तो ये पूरा आपके साथ में डिस्कशन था बच्चों पेपर 1 का। तो अब तक आपने खूब एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम प्रतीक है। इसके ठीक अगले वीडियो में पेपर 2 का डिस्कशन कुलदीप सर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।